प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी का एक आकलन जो उन्होंने किया है ईरान और इजराइल की लड़ाई के बारे में, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और आप सबको पता है इस वक्त ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक दौर में है, भयानक दौर में है। इसके भविष्य का कुछ पता नहीं, ये कहाँ तक जाएगा। तो इसी बीच में संतोष मलिक जी ने एक आकलन किया है कि दोनों देश घबराए हुए हैं। हमला तो कर दिया, इजराइल के माध्यम से अमेरिका ने हमला तो करा दिया और उसके बाद खुद भी हमले में कूद गया। अमेरिका ने भी उनके 3 परमाणु ठिकानों पर खुद हमला, डायरेक्ट हमला किया है। लेकिन इसके बाद जो जवाब इनको मिल रहा है उससे दोनों देश परेशान हैं। अमेरिका भी परेशान है, इजराइल भी परेशान है और दोनों का कड़ा विरोध भी हो रहा है। इनके देश में दोनों का कड़ा विरोध हो रहा है। और अब अमेरिका ने संपर्क किया है चीन से। आपको मालूम है ईरान ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, वो बंद कर दिया है। तो उसके लिए यहाँ तक बोला है अमेरिका ने कि इसको बंद करने से इजराइल की भी अपनी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसके ईरान के भी आर्थिक हालात ख़राब हो जाएंगे, ऐसा अमेरिका ने बोला है। लेकिन जब ईरान ने उसको प्रतिबंध लगाया है उस पर, तो क्या उसको मालूम नहीं उनका क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? होगा तो होगा। जब उन्होंने बंद किया है तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि इससे नुकसान उनको भी होगा या नहीं होगा या और क्या करना है? लेकिन फिर भी चीन से संपर्क किया। आपको मालूम है चीन का काफ़ी बड़ा स्टेक है, चीन का बहुत बड़ा स्टेक है ईरान में, और चीन के पास भी काफ़ी मात्रा में वहाँ से तेल आता है। तो ये साफ साफ अब वो एक किस्म से यानी झुके हुए हैं। अमेरिका अभी झुक गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को अब आटे दाल के भाव का मालूम होना शुरू हो गया है। उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरीके से तुम्हें जवाब मिलेगा, और ख़ास करके परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद तो राष्ट्रपति ट्रंप को ये था कि अब तो खामनेई बिल्कुल सरेंडर कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों की उम्मीद पूरी हुई नहीं है, ना नेतन्याहू की ना ट्रंप की। ना तो वो परमाणु ठिकाने ध्वस्त हुए जैसा कि अमेरिका क्लेम कर रहा है। इवन इजराइल ने भी सीना ठोक करके कहा है कि बहुत अच्छा हो गया, बड़ी भारी सफलता मिली है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ईरान ने साफ साफ बता दिया है कि ऐसे ही हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मामूली नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका जो साजो सामान था वो उन्होंने 48 घंटे पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। तो जो ये चाह रहे थे वो हुआ नहीं है, और अब इनकी दोनों की इच्छा यही थी कि खामनेई को ख़त्म कर दिया जाए। कितनी शर्मनाक सोच है इनकी, दोनों की सोच इतनी गंदी है। तुम जी सकते हो, वो क्यों नहीं जी सकता? वो भी इंसान है, वो अपने देश का काम है, तुम्हें तो दखल नहीं दे रहा। नेतन्याहू जी सकते हैं तो खामनेई क्यों नहीं? ये दोनों ही बहुत ही बेशर्मी से काम कर रहे हैं, अमेरिका भी और इजराइल भी। यानी दुनिया में थू थू हो रही है इनके ऊपर, थू थू हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह के आए थे? उनका देश कितनी विरोध कर रहा है अभी कि क्यों हमारे को युद्ध में धकेल दिया। उधर इजराइल में भी इनका खूब विरोध हो रहा है नेतन्याहू का। दोनों को अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। ये बहुत ही शर्मनाक हालात है, और चीन ने कोई ख़ास जवाब इनको दिया नहीं है। अमेरिका को कोई ख़ास जवाब नहीं दिया है कि हम ईरान को समझाएंगे नहीं समझाएंगे, क्योंकि ईरान ने जो कदम लिया है सोच समझ करके लिया है। और रूस और चीन का, इन दोनों का तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिश्ता है ईरान के साथ। तो वो युद्ध में खुद इनके साथ खड़े हैं, वो घोषणा कर चुके हैं। रूस भी घोषणा कर चुका है, चीन भी कर चुका है कि वो पूरी तरह से ईरान के साथ है। तो ये इसको सिफारिश करने का मतलब यही है। वो तो बहाना है उन्होंने कि वहाँ से आयात निर्यात में बहुत दिक्कत आएगी, इसको भी, ईरान को भी परेशानी होगी, ये तो एक बहाना है। लेकिन वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि इनसे पीछा छूट जाए, ईरान से पीछा छूट जाए। दोनों देश आज ये चाह रहे हैं, अमेरिका भी और इजराइल भी, दोनों चाहते हैं खामनेई से पीछा छूट जाए। ये कहाँ खामनेई को ख़त्म करने की कसम खा कर बैठे थे, अब लगता है इन्हीं दोनों के ऊपर गाज गिरने वाली है। इन दोनों की कुर्सी जाने का खतरा है पूरी तरह से। तो ये अब दिखा रहा है, अमेरिका की परेशानी को दिखा रहा है। अमेरिका के अंदर अब क्या चल रहा है, ये दोनों देशों के अंदर इनका पूरी तरह से विरोध शुरू हो गया है। और ये उनको मालूम पड़ गया है कि खामनेई तुम्हारा कुछ भी, किसी भी किस्म की बात सुनेगा नहीं, तुम्हारी मनसा पूरी होने देगा नहीं। तो ये सच में ईरान ने जो क्लियर कट इशारा कर दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया था, इसको ख़त्म हम करेंगे, बिल्कुल साफ तौर पर बोल दिया है। और किसी की सिफारिश वहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि रूस और चीन वैसे ही इसके मित्र हैं, उत्तर कोरिया भी इनका मित्र है। वो तो तीनों के तीनों साथ खड़े हैं, ऐलान कर चुके हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने
इनके तीनों परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद तीनों देशों ने खुल करके कह दिया हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, सारा सामान, हथियार, इवन परमाणु हथियार तक देने का वादा कर दिया है। तो वो किसी भी हालत में, अब बताइए, उनको सिफारिश लगा रहे हैं ईरान को समझाने के लिए। तो क्या ईरान समझदार नहीं है? क्या वो समझते नहीं है? क्या उनको मालूम नहीं अपना दुख सुख या अपना क्या अधिकार हैं? क्या उनके साथ अत्याचार हुआ है, उसका क्या करना है? क्या उनको नहीं मालूम है? उनको समझाने की बात क्यों करें? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की हालत खराब है। उन्होंने लड़ाई तो कर दी अहंकार में आकर के, तानाशाही में आकर के, क्योंकि अहंकारी आदमी कभी भी कोई अच्छा कदम नहीं उठाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप अहंकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा। खुद अमेरिका के लोग कह रहे हैं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं, इनके अपने साथी कह रहे हैं, इनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इनके अपने सांसद कह रहे हैं। और वहाँ आपको मालूम है कांग्रेस के सांसदों ने इवन महाभियोग तक चलाने का कुछ प्लानिंग बना रहे हैं वो। तो कहने का मतलब है दोनों का इनका कड़ा विरोध है। और अब क्या होगा, किसी की सलाह ईरान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और कोई सलाह देगा भी नहीं इनको। ना ईरान को, ना रूस, ना चीन और न ही उत्तर कोरिया, वो कभी लड़ाई को रोकने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो इन्होंने बदतमीजी की है इजराइल ने और अमेरिका ने, उनको उसका सबक मिलना चाहिए। और उनको सबक देने के लिए पूरी तरह से वो ईरान के साथ खड़े हैं, हर तरीके से ईरान को मदद करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।